नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। एक बार फिर से प्रदेश में जिस तरीके से लगातार डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आ रही है, इस बात का जिक्र एक बार फिर से मुद्दे की बात में। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते लोगों की जान जा रही है। डॉक्टर्स की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के चलते अब लोगों को डॉक्टरों के पास इलाज करवाने से भी डर लगने लगा है। और आज के मुद्दे में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश भर में निजी अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिनमें से कुछ मान्यता के साथ चल रही हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा बिना मान्यता के निजी अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। हालांकि ऐसे अस्पतालों में डॉक्टर की लापरवाही भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी कीमत मरीज को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। निजी अस्पतालों में लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है। ताजा मामला मिर्जापुर का है, जहां निजी अस्पताल में जहर खाने से इलाज के लिए एक व्यक्ति को भर्ती कराया गया था, लेकिन भर्ती के दौरान वह बात कर रहा था और शाम को उसकी मौत हो गई। इस बात से परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि सुबह से लेकर शाम तक करीब 50,000 रुपए हम लोगों से अस्पताल वालों ने ऐंठा, कभी जांच के नाम पर तो कभी दवा के नाम पर, कभी पर्ची के नाम पर। इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक के बीच में ही परिजनों से करीब 50,000 वसूला जाता है। इस दौरान और भी पैसे मांग कर रहे थे। परिजनों ने ये भी बताया कि दवा भी 1 का 4 मंगाया जा रहा था। मौके से एक पेटी पानी की बोतल खरीदवाया गया था और उनमें करीब 1 दर्जन के आसपास पानी की बोतल बचे थे, जिससे पता चलता है कि परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद नहीं है। वहीं लापरवाह डॉक्टरों का मामला औरैया और एटा से भी निकलकर सामने आया है, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर अपना क्लिनिक ही बंद करके फरार हो गया। बात दूसरे मामले की करें तो एक प्राइवेट अस्पताल में महिला को एक्सीडेंट के बाद भर्ती कराया गया था, जिससे इलाज के हजारों रुपए लेने के बाद भी महिला की मौत हो गई और उसे डॉक्टर तक देखने नहीं आए। ये शास्त्री नगर में ये एक शास्त्री नगर गली है, बाबरपुर चौराहे पे। इसमें एक आराध्या मेडिकल स्टोर के नाम से एक मेडिकल स्टोर यहाँ पे है। इसमें इनका बताना है कि एक ये मृतिका है श्रीमती पार्वती देवी, ये राजपूत हैं, वाइफ ऑफ खुशीलाल। इनको इनके घर वाले क्या नाम है कि इलाज करा रहे थे वहीं पे। उसी समय जब ये बोतल चढ़ाए, इनकी एक छोटी बेटी भी है, उनका कहना है कि सर ये बोतल चढ़ाए। बोतल चढ़ाने के बाद फिर कुछ देर बाद बोतल निकाले और कहे कि लेके यहाँ से चले जाओ। तो ये लोग लेके इटावा सरकारी अस्पताल में गए, तो वहाँ के डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको ये तो पहले ही मर चुकी है। ये 36 वर्ष की महिला है, पार्वती नाम है इनका। इनके पति का नाम खुशीलाल है और ये मूल रूप से बेरी कपरिया की रहने वाली हैं, पर यहाँ पे पास में किराए के मकान में राजकुमार जी के यहाँ रहती हैं। इनके परिजनों के अनुसार लगभग जो है वो 1 बजे के आसपास ये लोग यहाँ पर आए होंगे। यहाँ पर एक तथाकथित प्रैक्टिस करते हैं, उनका नाम है अनोखे लाल राजपूत। तो उनके पास में ये आए कि उनको जो है तबीयत ख़राब है, कमज़ोरी लग रही है। और जैसा इन्होंने बताया है कि पिछले जो है वो कुछ दिनों से 3-4 दिन से भी पहले जो है इनका इलाज इनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अब पूरी तरह से यमराज बन चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों में कब तक लापरवाही के चलते लोगों की जान जाती रहेगी। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो जिस तरीके से एटा, औरैया और मिर्जापुर से ये मामले सामने आ रहे हैं, ये वाकई डॉक्टर्स की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर्स की वजह से लोगों की जान चली जाती है, मरीजों की जान चली जाती है और एक बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। कई बार जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा भी लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आती हैं और इसका खामियाजा तीमारदारों को भुगतना पड़ता है। और लगातार
जो ये आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और वाकई डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, क्योंकि जब उम्मीद नज़र नहीं आती, सिर्फ एक उम्मीद बचती है और जिम्मेदारी एक डॉक्टर की होती है जान बचाने को लेकर, ना कि एक मरीज की जान लेने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्यों ऐसी लापरवाही बरती जा रही है, क्यों ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और आखिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि झोला छाप डॉक्टर्स पर शिकंजा कसता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से ये 3 जगहों से जो तस्वीरें सामने आई, वाकई कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रही हैं। एटा का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता एटा से जुड़े हुए हैं योगेश यादव, उमेश अवस्थी औरैया से संवाददाता जुड़े हुए हैं। एटा का पहले रुख करते हैं। योगेश यादव, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है जो मामला सामने आ रहा है? लेकिन ये तो हम तुम बातें कर रहे हैं। योगेश, वॉइस डिस्टर्ब कर रही है। योगेश, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। जी 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 जी, मैं आपको बता दूं, ये एटा के कोतवाली नगर के अडाना का मामला है। उसकी देखने की बात ये होगी, वहाँ लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद लगभग 80,000 रुपए लेने के बाद ना तो डॉक्टर देखने आता है और नहीं कोई आता है। जब तक उस महिला की डेथ हो जाती है उसके बाद भी नहीं पड़ते तब कोई आता है, और फिर जब मालूम पड़ती है तो उसके बाद हॉस्पिटल बंद करके भाग जाते हैं। वही लगातार सीएमओ उमेश त्रिपाठी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, मगर ऐसे जो झोला छाप डॉक्टर हैं और जो लोग हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, वो इन लोगों का बड़ा सक्रिय हो चुके हैं। मगर कोई भी देखने की बात ये होगी, पर ये सारे हॉस्पिटल सीज होने के बाद भी सिर्फ लगातार 10 दिन 15 दिन बाद खुल जाते हैं, मगर मालूम नहीं, आज तक यही समझ नहीं आता है इसका क्या कारण रहा है। योगेश, जिस तरीके से यहाँ पर लापरवाही बरती गई, 25,000 का बिल भी थमा दिया गया परिजनों को। परिजनों का क्या कुछ आरोप है? क्योंकि झोला छाप डॉक्टर्स के प्रति अवेयरनेस भी देखा जाए तो जागरूक भी किया जाता है लोगों को, तो फिर झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है। जी, मैं आपको बता दूं, जब महिला गई थी उसके बाद पैसे भी जमा किए गए 25,000 रुपए। उनका लोगों का कहना यह है कि डॉक्टर की लापरवाही मानी जा रही है, ना डॉक्टर देखने आए ना कुछ आए, पैसे ही पहले जमा कर लिए गए, फिर उसके बाद ना तो डॉक्टर देखने आया ना अदरवाइज कोई ट्रीटमेंट चला है। तो किस बात का बिल थमा दिया गया फिर? बिल इस बात का थमा दिया गया है क्योंकि वहाँ पे जो जब पेशेंट को लेते हैं उसके बाद फॉर्म के नाम पर 25,000 रुपए का बिल काट दिया गया फीस काटने के कारण, और बाकी जो देखा तो दवाई जो चलाते हैं, मगर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने अपनी फीस बता के, मगर ना तो फीस के नाम पर पैसे ले लिए गए, मगर ना तो देखने आया गया ना कोई वो आया। कल से वो महिला जो थी उसको ना ट्रीटमेंट सही से मिल पाया ना। महिला को कोई ट्रीटमेंट ठीक से मिल नहीं पाया, 25,000 का बिल भी थमा दिया गया। क्या जांच कराए जाने का जिक्र किया गया था इस डॉक्टर्स के द्वारा? क्या जांच कराई गई, और अगर कराई गई तो जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया था? जी, मैं आपको बता दूं, ये जब डॉक्टर से जब भर्ती किया गया तो जांच के नाम पर व्यस्त वही रहा है कि कुछ नहीं, जांच के लिए ब्लड निकाल लिया कि जांच के नाम पर पैसे कर लिए, ना तो कोई उनकी जांच आ पाई है। जो उनका कहना है घर वालों का और उनसे कहना यह है, जांच के नाम पर सारे पैसे ले गए और ना ही तो कोई डॉक्टर किसी ने आके ना किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट सारे चलाया है। नॉर्मल से जो कंपाउंडर होते हैं उन्हीं लोगों ने ट्रीटमेंट चलाया, और उसके बाद भी जांच करने के बाद जब मालूम पड़ा है तो सीएम त्रिपाठी ने उमेश अवस्थी का रुख कर लेते हैं औरैया का। उमेश अवस्थी, औरैया से जो मामला सामने आ रहा है, इसमें क्या कुछ लापरवाही बरती गई, क्या कुछ कमी निकलकर सामने आ रही है? अनम्यूट करिएगा। उमेश अवस्थी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर बाबरपुर का है, जहां पर बीते कल रात में एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं बताया गया, परिजनों ने बताया कि बीते 4 दिनों से लगातार झोला छाप डॉक्टर आराध्या मेडिकल की आड़ में एक घर में अवैध क्लिनिक संचालित कर रहा था, जिसमें भोले भाले ग्रामीण लोगों को कहीं न कहीं गुमराह करके उनका 4 दिन तक एक इलाज किया जाता है, और जब इलाज के दौरान हालत गंभीर रूप में आ जाती है तो उनको रेफर करके भगा दिया जाता है। वहीं परिजनों का आरोप है कि उनकी जो पत्नी है उनका इलाज झोला छाप डॉक्टर के द्वारा 4 दिन से किया जा रहा था, और जब हालत बिगड़ी तो झोला छाप डॉक्टर द्वारा
उसे रेफर कर दिया गया। जो जी। परिजन है वो इटावा में उनके सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, वहां पर डॉक्टर देखते ही उसे मृत घोषित कर देते हैं। वहीं जी। ऐसा ही मामला 2 दिन पहले फफूंद थाना क्षेत्र में आया था, जहां पर एक डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान एक मरीज की नस काट दी। ब्लड अधिक बहने के कारण उसकी भी मौत हो गई थी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग पर यह उठता है कि इस तरह के जो यमराज हैं, जो सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं भोले भाले ग्रामीण लोगों को इलाज के नाम पर पैसों से लेकर उनकी जिंदगी को तक भी गवा रहे हैं। जानकारी के अभाव में और जांच और सुविधाएं न होने के चलते लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम जब घटना घटित हो जाती है, जो परिजन है जब अपने मृतक जो पारिवारिक लोग को जो डॉक्टर क्लिनिक के बाहर रखकर जब धरना देते हैं, तब ये लोग आकर एक कार्रवाई कर देते हैं, सीज की कार्रवाई। लेकिन क्लिनिक जो संचालक हैं वो इतने दबंग किस्म के हैं कि कई अभी बीते दिनों इसी अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में एसडीएम के द्वारा जब 1-2 क्लिनिक को जब सीज किया गया, तो दूसरे तीसरे दिन यह भी देखा गया कि वो जो सीज की गई दुकानों को फिर से सील डैमेज करके और संचालित मिले। जब तक इन ऐसे यमराजों पर कठोर बिल्कुल कार्रवाई उमेश, नहीं होगी, जिस तरीके तब से तक आप इस बता तरह रहे के हैं, इसमें देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पर भी संलिप्तता होगी, क्योंकि ऐसे ही कोई अवैध तरीके से इस तरीके की क्लिनिक जो हैं वो नहीं फल फूल सकते, और या झोला छाप जो डॉक्टर्स हैं जो ट्रीटमेंट जिस तरीके से इलाज मुहैया करा रहे हैं, ये संभव नहीं है। आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ मिर्ज़ापुर से आशुतोष त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपका रुख करेंगे। मिर्ज़ापुर का जो मामला सामने आ रहा है, इसमें क्या कुछ लापरवाही बरती गई, क्या वजह रही? जी, हम आपको बता दें कि मिर्ज़ापुर में नामी गिनामी हॉस्पिटल पॉपुलर हॉस्पिटल है, जिसको अभी कुछ दिन पहले योगी सरकार ने भी उसको सम्मानित किया था। और हम आपको बता दें कि इनका जो ये इतने बदनाम हॉस्पिटल हो चुके हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये केवल क्या करते हैं कि जो भी मरीज आते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे उनके पास पैसा हो, चाहे ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोगों से मृतक। अभी कल का जो मामला है कि कल रात में एक मोनू यादव नाम का लड़का था, जो कि घुरावल का रहने वाला था, सोनभद्र का रहने वाला था। उन्होंने उसका 22 साल का लड़का था, मोनू यादव, जो 22 साल का था, उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। वो खोआ बांटने जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और जो परिजन होते हैं उनको पता चलता है कि पॉपुलर हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। तो इस वजह से वो सरकारी में न जाके वो प्राइवेट में जाते हैं कि हमारे बच्चे की अभी उसकी 1 साल पहले शादी भी हुई है, तो वो जो है अपने बच्चों को यहाँ पे भर्ती कराते हैं। हालांकि उनके लाते लाते परिजन बताते थे कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे लोग इलाज करते हैं। इलाज के दौरान वहाँ पे पता चलता है कि उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद भी जो है ये सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू जो है 12 घंटा तक उसको, मरे हुए व्यक्ति को जो है पानी चढ़ा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। जब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का बिल हो जाता है, तो उसके बाद जवाब देते हैं कि ऐसा है कि आपका जो बेटा है वो उसका जो है डेथ हो गई है, मौत हो गई है। तो उसके बाद परिजन जब हंगामा करते हैं, उसके बाद हम मीडिया के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद फिर जो पॉपुलर हॉस्पिटल के जो मुखिया हैं बनारस से अपनी टीम को भेजते हैं मैनेज करने के लिए, किसी तरीके से मैनेज हो जाए, किसी तरीके से। इस मुखिया का नाम सामने आ पाया है? अभी तो पॉपुलर हॉस्पिटल के जो मेन वो संचालक हैं वो AK कौशिक जी हैं, तो ये इनकी एक ब्रांच बनारस में भी है। और उसके बाद उनके द्वारा जो है ऐसी मतलब जो है पॉपुलर हॉस्पिटल बनारस और मिर्जापुर चलाया जा रहा है। और इसी की वजह से यहाँ पे आए दिन जो है आप देख सकते हैं कि परिजन खुद दिखाते हैं कितने बॉटल पानी, इतनी दवा और पैसे मंगा के जो है दवा का इलाज कर रहे हैं। अगर स्थिति उनके बस में नहीं थी या उनके बेटे की लग रही थी कि नहीं मौत हो जाएगी या मौत हो गई थी, तो उसके बावजूद भी जो निजी हॉस्पिटल थे वो क्यों इनका इलाज कर रहे थे, क्यों उनकी दवा कर रहे थे, क्यों उनका वो गरीब जो है किसी तरीके से अपने
पालन पोषण कर रहा है, उनकी हालत उतनी नहीं है, लेकिन कुल वो मिलाकर उधार यहाँ कर्ज पर देखा लेके जाए अगर आशुतोष, तो ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अब ये इलाज नहीं करते हैं डॉक्टर्स, ये धन उगाही का अड्डा बना रखा है, जो जिस तरीके से क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है और मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यार हम जिक्र कर रहे हैं जो एटा, औरैया और मिर्जापुर से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वो सवाल उठा रही हैं इस बात को लेकर कि आखिर कैसे ये जो क्लिनिक हैं वो फल फूल रहे हैं और किस तरीके से जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो इलाज में लापरवाही लगातार बरत रहे हैं, बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। यानी कि प्रशासनिक स्तर पर भी मिलीभगत नजर आ रही है। रुक करेंगे एटा का। उमेश, माफ कीजिएगा, योगेश यादव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। योगेश, आपका रुक करेंगे। क्या प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लिया गया? क्या कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है जिस तरीके से परिजन हंगामा कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, मगर वहीं उमेश त्रिपाठी जी से जब फोन पे बात हुई थी तो उन्होंने सीएमओ ने बताया था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है जो कार्रवाई रही है उसके कारण जांच की जाएगी। जांच की टीम बनाई है, टीम के बाद जांच करने के बाद हो सकता है तो हॉस्पिटल को सीज किया जाएगा। और वहीं देखने की बात ये होती है, सीज किए जाते हैं, कार्रवाई के नाम पे फॉर्मेलिटी होती है, मगर उसके बाद लगभग 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या 2 महीने बाद कुछ लोग होते हैं उनके द्वारा ये सीज फिर खोल दिए जाते हैं और फिर वही जान के लिए खिलवाड़ होता रहता है। जी, और ये को रुक कर लेते हैं। उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार। उमेश, देखा जाए क्या यहाँ पर भी प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है? किसी तरीके की कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है और इतना बड़ा जो घटनाक्रम सामने आया, एक महिला की मौत हो जाती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही जो सामने आती है वो यह होती है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक खाना पूर्ति सामने आई है, जहां पर महिला या फिर युवक की मौत हो जाती है जिस क्लिनिक में, उसमें उस समय कार्रवाई की जाती है कि जब परिजन शव को रखकर हंगामा या धरना प्रदर्शन करते हैं तो दिखावा के लिए उस क्लिनिक को सील कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये इनके ही कर्मचारी उन लोगों से संपर्क करते हैं और किसी दूसरे नाम से रजिस्ट्रेशन को दोबारा से संचालित कर फिर से क्लिनिक को चालू कर दिया जाता है। तो इनकी जो बड़ी लापरवाही यह है कि इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि क्लिनिक, ऐसा नहीं है कि एक बड़ी टीम गठित कर इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों को ढूंढा जाए। ये किसी भी कस्बे, शहर या फिर छोटे जो कस्बे हैं उनमें इन्हें आसानी से ढूंढा जा सकता है। ये परचून की तरह अपनी दुकानें सजाए हुए हैं और लोगों के साथ इनका खिलवाड़ लगातार जारी है। एक मोटी रकम लेकर ये बोतल इंजेक्शन के द्वारा अनभिज्ञ जो डॉक्टर झोला छाप है वो मरीजों के साथ खिलवाड़ कर इनकी जानें लगातार लेते रहते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस तरह की पैरवी भी सामने आ सकती है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि उनकी जो आस्था है, जो उनका भरोसा है, वो जो सरकारी अस्पताल में उनका भरोसा एक सामने आ जाए। तो कोई भी मरीज अपना जो इलाज है वो झोला छाप डॉक्टर से कराने से कतरा जाए। और जो घटना है या मृत्यु किसी की होने से पहले ही अगर इस तरह की लोगों पर कार्रवाई हो जाए तो ये फिर जिंदगी जो है वो लोगों की बच सकती है। ठीक बात है उमेश, देखा जाए तो लगातार ये अवेयरनेस की जाती है, जागरूक करने का प्रयास रहता है और डॉक्टर्स भी जो MBBS हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि झोला छाप डॉक्टर से इलाज ना करवाएं। अगर कोई अनजान है तो उससे इलाज कराना मौत पर आ सकती है, मौत पर बन सकती है और कुछ ऐसे ही मामले लगातार सामने भी आ रहे हैं जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं आशुतोष त्रिपाठी जी का रुक करते हैं। आशुतोष, अगर देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बिल बना दिया जाता है, लाखों में बिल पहुंच जाता है और इसके बाद भी मौत भी हो जाती है, लगातार ये लापरवाही बरती जा रही है, क्या कोई कार्रवाई की उम्मीद नजर आ रही है? बता दें कि इस मैटर को लेके हमने CO सिटी अजय सिंह से बात हुई तो अजय सिंह के द्वारा बताया गया कि परिजन के द्वारा अगर तहरीर दी जाती है अस्पताल के खिलाफ तो हम जरूर उचित कार्रवाई करेंगे। और हालांकि अस्पताल में जो परिजन है वो आप देख सकते हैं, उन्होंने खुद बयान दिया है कि पॉपुलर हॉस्पिटल की गलती की वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है, उन्होंने उनके लापरवाही की वजह से मेरे लड़के की मौत हुई है। और अगर हम बता दें कि यहाँ के
स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग प्रशासन अभी भी चुप्पी साधे हुए है। इनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही हॉस्पिटल की मान्यता को कैंसिल किया गया है, न ही हॉस्पिटल की कोई जांच बैठाई गई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि बिल्कुल, क्या अभी भी वजह देख पा रहे हैं आखिर क्यों झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती प्रशासनिक स्तर पर? जी, हम आपको बता दें कि जब कभी भी ऐसा कोई मैटर आता है इनके खिलाफ जो है कई अभी नहीं साल 6 महीने पहले भी ऐसे कई मैटर आ चुके हैं, लेकिन वो जो है कुछ दिन महीना 2 महीना बीतने के बाद वो मैटर को दबा दिए जाते हैं, बात दबा दिए जाते हैं। हालांकि ये मामला जो है लखनऊ तक पहुंच भी नहीं पाता है। इसके पहले भी जो है सरकार, योगी सरकार जो है ऐसे निजी अस्पतालों के ऊपर शिकंजा कसने को जो है यहाँ के अधिकारियों को निर्देश भी दे चुकी है कि अगर कोई अधिकारी जो है आम जन के साथ कोई भी बुरा बर्ताव करते हैं, आम जन को हानि पहुंचाते हैं, तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, बावजूद इसके लापरवाही बढ़ती जा रही है और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए योगेश आपका भी, उमेश आपका भी और आशुतोष त्रिपाठी आपका भी। शामली से इसी बीच बड़ी खबर से रूबरू करा दे एक बार फिर से झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है। शामली से आपको खबर बता रहे हैं, मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। तो इस हंगामे के बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी ये फिलहाल देखना होगा। हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है, इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गया है। झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार, तो मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक और मामला शामली से सामने आ रहा है। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है। तो शासन स्तर पर कई बार आदेश जारी किए जाते हैं, बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जाती है और यही वजह है कि कार्रवाई नहीं होती और इसी वजह से जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो सक्रिय हैं और लापरवाही भरे अंदाज में लोगों का इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते लोगों की मौत हो जाती है। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।